सपोर्ट करेंगे तो नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री हम लोग सपोर्ट कर ही तो मेरा नेता निर्णय लेंगे। अगर सपोर्ट हम लोग कर दिए, अभी तक तो हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करते आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी का हम लोग हमारे नेता हम लोग पक्षधर भी हैं। इसका मतलब अभी आप लोग इंडिया गठबंधन में हैं? नहीं, हम किसी तो कह रहे हैं ना कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी गठबंधन में नहीं है। आपका भी प्रश्न था कि अगर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं तो हम भी अगर का ही जवाब दे रहे हैं। अगर बनते हो तो अंतिम में हमारा नेता जो है इसका निर्णय लेंगे समय आने पे। मुझे उम्मीद है कि 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में इसका कुछ ना कुछ हमारे नेता निर्णय। क्या लगता है किधर जाएंगे? कहीं आरक्षण है, मुझे तो मतलब लड़ाई आरक्षण पे ही है, जो आरक्षण दे देगा मुकेश सहनी उसी को सपोर्ट करेंगे। पूरा उम्मीद है केंद्र जो है आपका छठ के बाद केंद्र जो है आरक्षण लागू करेगी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में। बिहार में कैसे? हमारा तो 15 से 16% वोट का हम दावेदारी करते हैं और 15 से 16% वोट का हम ताकत दिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुंह से बोल रहे हैं और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और जनता देखेगी। हमने बोचाहा में जितना % वोट लाया, मैंने कुर्नी में कितना वोट लाया, सिमरी बख्तियारपुर में वीआईपी ने कितना वोट लाया, किसी के सामने छिपा हुआ नहीं है। मुकेश सहनी कहते हैं कि मेरे बिना बिहार में सरकार नहीं बन सकती, चाहे हो एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की हो। हमारे साथ बात करने के लिए उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी जी, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम। अभी मुकेश सहनी निकले हुए निषाद आरक्षण को लेकर के, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश। और निषाद संकल्प यात्रा जो है आज 50 दिन से ऊपर में हम लोग का 101 दिन का यात्रा है। हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी जो है कफन बांध के निकले हुए हैं कि निषादों को आरक्षण की लड़ाई को जो है आर पार करने के समय अब आ गया है। और निषाद आरक्षण हम लोग केंद्र से कैसे लेंगे, और केंद्र से लेंगे तो कोई केंद्र को नया कानून नहीं बनाना है, कानून बना हुआ है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब 1948 में जो संविधान बना इस देश का, उसमें निषादों को SC ST में उन्होंने जगह दिया, उन्होंने सम्मान दिया। लेकिन उस समय की जो सरकार थी वो दिल्ली में और बंगाल में लागू करके बाकी राज्यों में इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसी का इम्प्लीमेंट हम लोग केंद्र से चाहते हैं कि केंद्र इसका गजट एक बनता है, अनुशंसा होगा, अनुशंसा होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में जितने भी निषाद भाई बहन हैं उन लोग को आरक्षण का लाभ मिले, उसकी लड़ाई चल रही है। आप कह रहे हैं कि ST SC में शामिल कर दिया जाए, ये कानून बनाना नहीं है, पहले से बना हुआ है। मणिपुर की स्थिति आप जानते हैं, मणिपुर में क्या हुआ, वहां भी ST SC मैती समाज को दिया गया, वहां हाई कोर्ट दिया तो वहां पर बवाल हो गया। क्या ये होगा? हमारा जो मामला है, हमारा जो मामला है कोई नया मामला नहीं है, नया इम्प्लीमेंट आपको नहीं करना है। हमारा तो मिला ही हुआ है संविधान में 1948 में। अगर केंद्र उसको नहीं लागू करती है, जिस तरह से आज के दिन में भीड़ हो रही है, हमारे नेता का संकल्प करवा रहे हैं हमारे नेता, जिस तरह से हमारे नेता जो है आज के दिन में लोगों को गंगा जल लोग लेके कसम खा रहे हैं कि भाई हम वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे और हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। तो आज के दिन में आपको तो इम्प्लीमेंट करना है। मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में तो नया बनाया गया, नया दिया गया। मणिपुर में तो 1900 मेरे ख्याल से, और हमको पूर्ण विश्वास है कि 1948 में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा था ये चीज कि मणिपुर में मिलना चाहिए। लेकिन निषादों का आरक्षण तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब लिख के गए हैं जब संविधान बना इस देश का। दिल्ली बंगाल में इम्प्लीमेंट हुआ और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोई आवाज को बुलंद करने वाला आदमी नहीं था। तभी आज के दिन में निषादों की आवाज को पूरे देश में बुलंद कर रहे हैं हमारे नेता। तो आज के दिन में जो सच्चाई है सबके सामने आ रहा है, जागरूक है। आज के दिन में समाज और हमारे पार्टी के जितने भी कैडर हैं, सारा लोग जागरूक है कि भाई हाँ हमारा हक है, ये हमको हक मिलना चाहिए। चलिए, हक की आप बात कर रहे हैं और अभी आप बोले कि सब लोग गंगा जल लेकर के कसम खा रहे हैं कि हम मुकेश सहनी के साथ रहेंगे, निषाद समाज इनके अलावा कहीं नहीं जाएगा। सवाल मेरा ये है, मुकेश सहनी किधर जाएंगे? एनडीए में जाएंगे फिर या इंडिया गठबंधन में? हमारे नेता चीख चीख के कह रहे हैं, गला उनका बैठ जाता है,
लगातार जो यात्रा चल रहा है, जिस तरह से भीड़ हो रही है, अगर आरक्षण लागू कर देती है केंद्र सरकार, तो हम लोग केंद्र सरकार के साथ बिना शर्त केंद्र सरकार को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे नेता हर एक सभा में बोल रहे हैं। तो आरक्षण कौन देगा? इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में वही एनडीए 24 में तैयार होंगे, मतलब प्रधानमंत्री का। तो आज उनको अगर वो आरक्षण दे देते हैं तो हम लोग बिना शर्त उनको समर्थन करेंगे। अगर वो आरक्षण नहीं देते हैं तो उनका विरोध करेंगे। जाइएगा किधर? सवाल ही अब देखिए, वो तो हमारे नेता आदरणीय सर्वपल्ली मुकेश सहनी जी लेंगे। हम लोगों ने तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी लोग हैं प्रदेश में और जितने भी कार्यकर्ता हैं जो वीआईपी पार्टी से आस्था रखते हैं, सारे लोगों ने उनको ऑथराइज हम लोगों ने कर दिया है कि हमारे नेता का जो है निर्णय होगा, उस निर्णय का हम लोग पालन करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से मेरे पास संदेश आया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, 2025 में हम आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन आरक्षण नहीं देंगे। सब कुछ करेंगे, आरक्षण नहीं देंगे। हमारे नेता जो हैं सुख भोगने के लिए नेतागिरी हमारा पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी जो है, आप सीधा उदाहरण ले लीजिए, जो 2020 में जो सरकार बनी, 2020 में जो सरकार जो मैंडेट आया बिहार में, एनडीए और महागठबंधन में मात्र 12,500 वोट का डिफरेंस था। 12,500 वोट अगर तेजस्वी यादव जी को ज्यादा आता तो तेजस्वी यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनते। और उसमें एनडीए ने वादा किया, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अनुशंसा किया, निषाद आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र को मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसा किया जाता है। तो जिस तरह से लागू किया गया, उस लागू करने के बाद आप से मांगा गया कि भैया आपने तो वादा किया था, आज तो सरकार एनडीए की बन गई बिहार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुकर गया, ये बोला नहीं हम आरक्षण नहीं देंगे। तो आई वॉश था, लोग को बुड़बक बनाने वाली बात थी। अगर हमारे नेता चाहते तो बीजेपी के साथ मिल के जुल के, बीजेपी की बात मान के, बीजेपी के रिमोट में आके निषाद आरक्षण को डाइल्यूट कर सकते थे। और डाइल्यूट करने के बाद जो है अब सत्ता का भोग और मंत्री बन के, जिस समय अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था, उस समय हमारे नेता को भी केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था। तो केंद्र में मंत्री बनने का, मेरा नेता जो है लोडर नहीं है, मेरा नेता लीडर है। यहाँ लीडरशिप की बात आ रही है। आज वोट ट्रांसफर करने की ताकत रखती है वीआईपी पार्टी। गोपालगंज मोकामा में हम लोगों ने वोट ट्रांसफर किया महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को, जिसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। मेरे फेसबुक खोलिएगा या कोई भी खोलिएगा, जीवेश मिश्रा जी प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया और खुद इंटरव्यू में कहा कि अगर मुकेश सहनी जी नहीं रहते तो गोपालगंज और मोकामा में भी जो है बुरी तरह महागठबंधन हारती। तो हम लोग को निषाद आरक्षण चाहिए। हम लोग निषाद आरक्षण की जो बात करेगा, जो निषाद, वो वीआईपी पार्टी उसका सबसे बढ़िया मित्र भेज चुके हैं। वो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो भेज ही चुके हैं। तो केंद्र को फैसला लेना है। उत्तर प्रदेश में भी गया हुआ है, झारखंड में भी गया हुआ है, तीनों राज्य का मुख्यमंत्री ने भेजा है इसको। तो आरक्षण का जो आपका इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट का करने का मतलब है कि नया आरक्षण नहीं देना है किसी को, इम्प्लीमेंट करना है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो लिखा था उसको सम्मान है। अगर आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान को लिखा हुआ को आप नहीं मान रहे हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का भी अपमान आप कर रहे हैं। ये मेरा मानना है और लोगों का भी मानना है। तो आज के दिन में आरक्षण की लड़ाई है। जो आरक्षण देगा वो निषाद आरक्षण वो देश में राज करेगा। तो देखिए, कह रहे हैं कि जो आरक्षण देगा वो देश में राज करेगा। एक चीज और सवाल है कि बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी पता नहीं। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव के आवास पहुंच जाते हैं, वहां पर उनसे मुलाकात नहीं होती है। क्या लगता है कि फिर से एक बार बिहार में राजनीति करवट लेगी? ये राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति कब क्या करवट लेगी, किस तरह से लेगी, क्या करेगी, वो तो आपको वक्त आएगा तो पता चल ही जाएगा। वीआईपी पार्टी का जो बात है, अब नीतीश कुमार जी का पार्टी अलग है, उसमें वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको बोलना कभी ऑथराइज हम नहीं है। उनका अलग पार्टी है, ना हम उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम इतना जानते हैं
कि निषाद आरक्षण की जो बात करेगा वो देश में राज नहीं, ये करेगा। चीज कह रहे हैं ना कि यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात हो रही है कि किधर लोग जाएंगे, अकेले तो लड़ना नहीं चाहते हैं, जो भी हो, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो यहाँ पर फिर से एक बार आवाज उठने लगी है जेडीयू के तरफ से कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही हैं। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए वो फिर से एक बार पहल कर सकते हैं? अगर ये गौरव की बात है, अगर बिहार राज्य से कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनता है और बहुत गौरव की बात है, ये तो हमारे नेता निर्णय लेंगे, लेकिन ये गौरव की बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो हर एक बिहार वासियों का लिए गौरव की बात। सपोर्ट करेंगे तो नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री हम लोग सपोर्ट कर ही तो नेता मेरा नेता निर्णय लेंगे। अगर सपोर्ट हम लोग कर दिए, अभी तक तो हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करते आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी का हम लोग हमारे नेता हम लोग पक्षधर भी हैं। इसका मतलब अभी आप लोग इंडिया गठबंधन में हैं? नहीं, हम किसी तो कह रहे हैं ना कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी गठबंधन में नहीं है। हाँ। आपका भी प्रश्न था कि अगर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं तो हम भी अगर का ही जवाब दे रहे हैं। अगर बनते हो तो अंतिम में हमारा नेता जो है इसका निर्णय लेंगे समय आने पे। मुझे उम्मीद है कि 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में इसका कुछ ना कुछ हमारे नेता निर्णय ले सकते हैं। क्या लगता है किधर जाएंगे? कहीं आरक्षण है, मुझे तो मतलब लड़ाई आरक्षण पे ही है, जो आरक्षण दे देगा मुकेश सहनी उसी को सपोर्ट करेंगे। पूरा उम्मीद है केंद्र जो है आपका छठ के बाद केंद्र जो है आरक्षण लागू करेगी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में। बिहार में कैसे लड़ाई लड़िएगा आप लोग? बिहार में लड़ाई केंद्र की ये तो कह रहे हैं, बिहार में बताइए। बिहार में तो लड़ाई जिस तरह से लड़ रहे हैं तो टफ फाइट आज के दिन में आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने हैं तो उसमें तो वीआईपी पार्टी की भी ताकत है, हमारे नेता का भी ताकत है, तब ना 12,500 वोट डिफरेंस आया। उस समय अगर डिप्टी सीएम मान लेते और सीट का बंटवारा में उस दिन अनाउंसमेंट आदरणीय तेजस्वी यादव जी होटल मोरिया में कर देते तो आज तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री रहते, हमारे नेता डिप्टी सीएम रहते। ये तो साफ खुला हुआ है किताब, सब कुछ देख रहा है, जनता के सामने कुछ छिपता नहीं है। तो तेजस्वी यादव अगर आज मान जाते हैं तो आप लोग उनकी गठबंधन को सपोर्ट करिए? देखिए, निषाद आरक्षण की बात है, अल्टीमेटली तक हम लोग लास्ट समय तक निषाद आरक्षण के लिए हम लोग केंद्र से लड़ेंगे। अगर केंद्र अगर नहीं देगी तो हमारे नेता उस पर निर्णय लेंगे कि हमारा वीआईपी का जो नाव है किस तरफ जाएगा, वो आपको नवंबर में पता चल जाएगा। जी, एक सवाल है कि यहाँ पर जाति की राजनीति होती है, जाति की राजनीति होगी तो विकास कैसे होगा? नहीं, जाति की राजनीति आप कैसे कर रहे हैं? हम लोग का तो प्राथमिकता है 2018 में वीआईपी पार्टी का जो जन्म हुआ, 2014 से हमारे नेता इस आरक्षण की लड़ाई को संघर्ष कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। 2018 में वीआईपी पार्टी बना, 2019 में हम लोग महागठबंधन में 3 सीट में हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 का मैंडेट इस देश का दूसरा था, जनता जो है का मन दूसरा था। लेकिन अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है कि जनता का जो मन है, आप भी टटोल रहे होंगे, जनता भी कंफ्यूज है आज के दिन में। लेकिन आज तो हमारा तो 15 से 16% वोट का हम दावेदारी करते हैं और 15 से 16% वोट का हम ताकत दिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुंह से बोल रहे हैं और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और जनता देखेगी। हमने बोचाहा में जितना % वोट लाया, मैंने कुर्नी में कितना वोट लाया, सिमरी बख्तियारपुर में वीआईपी ने कितना वोट लाया, किसी के सामने छिपा हुआ नहीं है। तो वीआईपी पार्टी का प्राथमिकता है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण जो देगा वो देश में राज करेगा। तो चलिए, कह रहे हैं कि जो निषाद आरक्षण देगा वो देश में राज करेगा। हम लोग इंतजार करते हैं क्या मोदी सरकार निषाद आरक्षण देती है। अगर मोदी सरकार निषाद आरक्षण दे देती है तो मुकेश सहनी एनडीए को समर्थन करेंगे। अगर मोदी सरकार निषाद आरक्षण नहीं देती है तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए को समर्थन नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। हम लोग इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।